कहानी शुरू होती है एक भव्य पाव भात फंक्शन से। बड़े घर का आंगन रोशनी से नहाया हुआ है। चारों तरफ ढोल, शहनाई, हंसी और मेहमानों की चहल पहल। लेकिन इस खुशी के शोर के बीच हवा में एक अनजानी सी बेचैनी घुली हुई है। आहाना एक कोने में खड़ी सब कुछ बारीकी से देख रही है। उसकी नज़र बार बार नई दुल्हन पुजारिणी पर टिक जाती है। वहीं पोल्टू खुशमिजाज अंदाज में मेहमानों से मिल रहा है और पुजारिणी की माँ से हंसी खुशी बातें कर रहा है। अचानक गेट पर पुलिस की जीप आकर रुकती है। म्यूजिक रुक जाता है। मेहमान चौंक जाते हैं। पुलिस ऑफिसर आगे बढ़कर सख्त लहजे में बोलता है, मिस्टर पोल्टू, हमें आपकी पत्नी से कुछ सवाल पूछने हैं। पूरा फंक्शन जैसे फ्रीज हो जाता है। दुर्गा देवी का चेहरा सख्त पड़ जाता है। ठाकुर जी हैरान रह जाते हैं और आहाना की नज़र सीधा पुजारिणी पर जाती है। पोल्टू घबरा जाता है, फिर नकली कॉन्फिडेंस के साथ पूछता है, ऑफिसर, मेरी बीवी से किस बारे में? तभी दुर्गा देवी आगे आती हैं, आवाज़ में पूरा रौंब। ये कोई तमाशा नहीं है, शादी का फंक्शन चल रहा है। पुलिस शांत स्वर में कहता है, माफ़ कीजिए, लेकिन सवाल ज़रूरी हैं। पुजारिणी घूंघट में खड़ी है। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं। पुलिस ऑफिसर पूछता है, मैडम, क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है? ये सवाल सुनते ही पुजारिणी का चेहरा उतर जाता है। वो घबराकर जवाब देती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। पुलिस कुछ नोट्स बनाती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। फंक्शन दोबारा शुरू हो जाता है, लेकिन आहाना के दिमाग में खतरे की घंटी बज चुकी होती है। पुलिस जाते ही आहाना पुजारिणी के पास आती है और धीमी मगर तेज आवाज में पूछती है, एक बात पूछूं? कंप्यूटर का सवाल सुनकर तुम इतनी क्यों डर गई थी? पुजारिणी जबरदस्ती मुस्कुराती है, अरे नहीं, मुझे पुलिस से डर लगता है। आहाना उसकी आंखों में झांकते हुए कहती है, पुलिस से डर या सच पकड़े जाने का? पुजारिणी नजरें झुका लेती है। आहाना मन ही मन तय कर लेती है, ये लड़की सीधी नहीं है। रात का खेल। रात में सुहागरात का कमरा सजा हुआ है। पोल्टू बेड पर बैठा है, बेफिक्र और खुश। पुजारिणी दूध का ग्लास लेकर आती है, मीठी आवाज में, लो, दूध पी लो। पोल्टू बिना सोचे पी लेता है। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? और अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। पुजारिणी का चेहरा बदल जाता है। अब वो मासूम दुल्हन नहीं, बल्कि एक शातिर अपराधी है। वो ठंडी हंसी हंसती है, गेम ओवर पोल्टू। वो अलमारी खोलती है, कैश, जरूरी कागज और दुर्गा देवी के गहने एक बैग में भर लेती है। खुद से बुदबुदाती है, तुम लोग समझते रहे मुझे घरेलू बहू, पर मैं तो तुम्हें कंगाल करने आई थी। घूंघट दोबारा ओढ़कर वो चुपचाप बाहर निकलती है। सच का सामना। बैक गेट की तरफ भागती पुजारिणी को अचानक आवाज रोक लेती है, रुको, ये आहाना है। आहाना सामने आकर कहती है, पुलिस के सवाल से जो डर दिखा था, आज समझ आ गया क्यों। पुजारिणी घबरा जाती है, हट जाओ मेरे रास्ते से। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन आहाना उसका हाथ पकड़ लेती है। बैग नीचे गिर जाता है। गहने और पैसे जमीन पर बिखर जाते हैं। शोर सुनकर घर के सभी लोग आ जाते हैं। दुर्गा देवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये मेरे गहने। आहाना सबके सामने सच खोलती है। पुलिस आज इसलिए आई थी क्योंकि ये ऑनलाइन फ्रॉड और चोरी के मामलों में शामिल है। कंप्यूटर का सवाल सुनते ही इसका सच बाहर आ गया। पोल्टू को होश आता है, टूटती आवाज में, तुमने मुझे लूटा? पुजारिणी चिल्लाती है, हाँ, और तुम जैसे लोगों को लूटना गुनाह नहीं होता। दूर से पुलिस सायरन की आवाज आती है। आहाना सख्त लहजे में कहती है, इस बार तुम बच नहीं पाओगी। लेकिन पुजारिणी आखिरी दांव चलती है। एक धक्का और भीड़ में भागने की कोशिश। क्या पुलिस समय पर पहुंचेगी? क्या पुजारिणी पकड़ी जाएगी या फिर फरार हो जाएगी? और क्या पोल्टू इस धोखे से उभर पाएगा? सच और साजिश का अगला टकराव जल्द सामने आएगा।